12-13 वर्षीय नौकर ग्राहकों के पानी मांगने पर एक साथ 4 गिलास हाथों की उंगलियों से पकड़कर टेबल पर रखने के लिए जैसे ही झुका, उनमें से एक ग्राहक ने देखा नौकर की चारों उंगलियां गिलास में डूबी हुई थी और उन्हीं से उसने गिलास पकड़ रखे थे। ग्राहक भड़क कर नौकर से बोला, शर्म नहीं आती? अपनी गंदी उंगलियां गिलास में डुबोकर लाया है। नौकर यह सुनकर घबरा गया। उसके हाथ से गिलास छूट गए और नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। गिलास का सारा पानी उछलकर उसी ग्राहक के कपड़ों पर गिर पड़ा। ग्राहक बुरी तरह चिल्ला उठा, अब तूने यह क्या किया? होटल के मालिक से नहीं रहा गया। वह शीघ्रता से चल कर आया और उसने 2-3 चांटे गाल पर जड़ दिए और बोला, देखकर काम क्यों नहीं करता? कितनी बार कहा है कि उंगलियां डुबोकर गिलास में नहीं लाना चाहिए, पर कमबख्त तू मानता ही नहीं है। आज ही तेरा हिसाब कर देता हूं। यह कहकर होटल मालिक ने ग्राहक से क्षमा मांगी। ग्राहक के जाते ही उसने नौकर को बुलाया और पुचकारते हुए बोला, बेटा, मैंने ग्राहक के सामने तुझे चांटे लगाए, तुझे बुरा तो नहीं लगा? इस पर नौकर ने बड़ी मासूमियत से कहा, मालिक, मैं बुरा मानने के लिए थोड़ी ना नौकरी कर रहा हूं, अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा हूं। इसके बाद पैसा लेकर वह मेडिकल की दुकान पर गया। वहां से अपने मां के लिए दवाई खरीदी और फिर कुछ खाने के लिए सामान भी खरीदा और कुछ पैसे बचा भी लिया। सारा सामान लेकर वह झूमते हुए घर जा रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। उसने अपने मां की मदद की। उसने अपनी मां के लिए दवाई भी खरीदी। मां देखेगी तो कितना खुश होगी, आज मैं पहली बार पैसा कमा के लाया हूं, मैं भी पैसा कमा सकता हूं और मां को दवा दे सकता हूं। उसने टोकरी को टोपी बना लिया, उसे अपने सर पर ढक लिया और खुशी से घर जाने लगा। उसका बचपन खत्म हो गया था, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी, फिर भी वह खुश था क्योंकि उसने पेट की भूख को शांत करना जान लिया था, जो उसी उम्र में उसे बहुत कुछ सिखा गई। पेट की भूख को कोई उम्र नहीं देखती और ना ही परिस्थिति। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। कर्म की थप्पड़ इतनी भारी और भयंकर होती है कि हमारा संचित पुण्य कब जीरो बैलेंस हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने के बाद स्मर्थ सम्राट को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए जब तक पंचेंद्रियां सही सलामत है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुढ़ापा दस्तक ना दे, उससे पहले सत्कर्म कर लीजिए। जीवन का कटु सत्य है, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। दोस्तों, हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।